एक सवाल जो हर एक फिजिक्स वाला स्टूडेंट सोचता है कि सर क्या मेरे 70 में से 70 स्कोर आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उस टाइम पर उसकी साइकोलॉजी होती है कि यार जो अभी तक के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं और अभी तक के जो सवाल पूछे गए हैं तो उनसे रिलेटेड को वो कुछ को लेके आता है और कुछ नए फॉर्म करता है। तो यहां पे ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को उन कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हुए आप सभी को बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी सेट की बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके और वो भी चीजों को अच्छे से कर पाए। और 2 सेशन मैंने आप सभी के लिए प्लान किए हैं जिनको अगर आपने कर लिया तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि थ्योरी मैंने आप सभी को कंप्लीट करा दी। तो अब टॉपिक्स की बारी आ गई है। नंबर 1, अगर आप यहां पर देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुलाम्स लॉ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो इसकी वेक्टर फॉर्म है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे टॉर्क की बात करता हूं तो टॉर्क को आपको जानना चाहिए, और साथ ही साथ इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है और थ्योरी के अंदर भी सवाल पूछ लिया जाता है। गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस आप सभी को आनी चाहिए। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाता हूं तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां से सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कभी-कभी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ वो आप सभी को वहां पे जो नेट पोटेंशियल है वो पूछ लेता है, कोई भी एक शेप देके बोलेगा कि बताइए भैया बताइए यहां पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी मैं बात करता हूं, तो यहां पे आप सभी से सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की वजह से पूछ लेता है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की वजह से पूछ लेता है। हर साल सवाल देखने को मिलता है। देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, भाई ये तो फिक्स है। इसका न्यूमेरिकल और जो पार्शियली फिल की कंडीशन है जिससे डेरिवेशन आप सभी की आती है ना, वो आपको याद है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है, वो आप सभी को होता है। समझ में आया? तो वो आप सभी को करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर मैं 3rd चैप्टर की बात करता हूं तो इसके अंदर आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसकी जो रिलेशनशिप है उनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक सेल है, पोटेंशियल है, और इसके अलावा टर्मिनल पोटेंशियल की बात करूं और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो यहां से न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलता है। और वहीं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और उसके अंदर भी 2 डिफरेंट सेल्स है ना, तो उसको आप लोगों को कर लेना, क्योंकि वहां से आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछा जाना 100% श्योर होता है। इसके अलावा किरचॉफ रूल है जो आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ के जो नियम है भैया, पहला केसीएल केवीएल के बारे में, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्हीटस्टोन ब्रिज की मैं यहां पे बात करूंगा। अगर चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोग आओगे तो यहां पे फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहां से भैया सवाल आप सभी को आता है 1 नंबर, यानी कि एमसीक्यूज में भी आ जाता है। साथ ही साथ आप सभी से करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड सवाल भी पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, और कन्वर्जन भी आपको आइडिया होना चाहिए। जो सर्किटल लॉ है वो पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आप सभी को आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाते हैं तो बार मैग्नेट एज ए सॉलिनॉइड से रिलेटेड सवाल आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो पैरा, फेरो और डाया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके एग्जांपल आप सभी को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर अगर 6 की मैं बात करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे फैराडेज लॉ है, और इसके अलावा इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, और इसके अलावा इंड्यूस चार्ज है वो भी आप सभी से पूछ लिया जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी चीजें आप सभी से पूछ ली जाती है। अब यहां पे पूछ लिया जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अगर मैं बोलूं कि इसके अलावा अगर मैं कई बार आप सभी से पूछ लिया जाता है कि यार म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए सोलेनॉइड का, कोएक्सियल का बताइए, कंसेंट्रिक जो सर्कल्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में बताइए, तो बहुत सारी चीजें आप सभी से पूछ ली जाती है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू है इसके फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए, और जो ड्राइव करने का है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एलसीआर सर्किट से सवाल पूछ ले जाते हैं। अब एलसीआर से पहले अगर आप लोग टाइम बच रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से जब एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं ना तो उसकी डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, कई बार पूछ ली जाती है, राइट है। देन आप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर अगर आप लोग आते हो तो बेसिक आइडिया जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ट्रांसवर्स नेचर हुआ, क्या एनर्जी डेंसिटीज होती हैं, क्यों इक्वल होती हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, ओल्ड बुक्स के अंदर है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वन शॉट देख लीजिएगा, वहां पे भी आप सभी को सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, यहां पे आप सभी से जो एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भैया बताइए कि प्रोडक्शन पे पूछ लिया जाता है, और इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। देन अगर 9th चैप्टर में आते हो तो यहां पे आप सभी से टीआईआर और ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला है, यहां से आप लोगों से सवाल पूछे। आप लेंस मेकर्स फार्मूले से पता है ना, पहले एक आप जब इसको ड्राइव करते हो तो स्फेरिकल सर्फेसिस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से फिक्स होता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं तो यहां से भी सवाल आप सभी को देखने को मिलता है।
आगे अगर हम लोग चलते हैं तो चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, तो यहां पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, प्रूफ जो है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंटरफेरेंस, और तीसरा वाईडीएसई। इंटरफेरेंस के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम का क्या होता है, अगर दोनों का रेशियो दे रखा है तो आप जो I1 और I2 निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं, तो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके ग्राफ्स आप लोगों को आइडिया होने चाहिए कि भैया इंटेंसिटी वर्सेस करंट का क्या ग्राफ होता है, पोटेंशियल वर्सेस जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट का क्या ग्राफ होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या ग्राफ होता है, तो ये आपको आइडिया होनी चाहिए। और एक डी ब्रॉयज रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे अगर मैं मास इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या इंपैक्ट आएगा वेवलेंथ पे, या फिर मैं पोटेंशियल को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने वी को इंक्रीज कर दिया तो क्या आएगा, और इसके अलावा पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो क्या इंपैक्ट आएगा, एनर्जी को इंक्रीज किया तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो मल्टीपल जो चीजें हैं यहां से भी सवाल आप सभी से पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी आपको करना है। इसके बाद में आप 12th चैप्टर में आएंगे तो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है आपका रदरफोर्ड जी का और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका, तो उनके नेम्स पे याद रखिएगा। कई बार वो गिगर मदरसन बोल दिया जाता है, रदरफोर्ड बोल दिया जाता है, न्यूक्लियर मॉडल बोल दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या क्या है, राइट है। और ये जो एक्सप्रेशन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की जो है वो बताइए, वेलोसिटी निकालने का, टोटल एनर्जी निकालने का तरीका, और यहाँ पे जो आपका रिलेशन होता है ना कि भैया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स का टोटल एनर्जी प्लस में, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां से सीधा न्यूमेरिकल आप सभी के लिए आता है। चैप्टर नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस और कंपोजिशन की बात करता है, रेडियस पूछ लिया जाता है, मास डिफेक्ट पे सवाल पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और इसके वेरिएशन है मास नंबर के साथ। जो आपको ग्राफ है ना जहां पे Fe56 का सबसे ज्यादा आप लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, तो वो कैसे होता है, कैसे ग्राफ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर अगर मैं 14 की बात करता हूं तो यहां पे सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है, वो कैसे आप लोगों का होता है, पीएन पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, पीएन जंक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो हुआ। पीएन जंक्शन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ रेक्टिफायर है, उससे आप लोगों का सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, या तो हाफ वेव में या फुल वेव में। और सबसे बड़ी बात है पीएन जंक्शन डायोड से आजकल वो न्यूमेरिकल पूछने लग गए हैं, कई बार 2 डायोड्स दे देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और फिर पूछेंगे बताइए इसके अंदर टोटल करंट क्या होगा, इस तरीके से होगा, तो वहां पे पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है तब जाके मेरा काम आसान होगा। यानी कि ये जो टॉपिक्स मैंने बताया ना बेटा, इनको तो गलती से भी मिस नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूं, वो ये है कि आप लोगों के लिए आने वाले 10 दिन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्लास है। पहली 27 जनवरी 2026 को टॉप 100 एमसीक्यूज असर्शन रीजन प्लस कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे शाम को 5 बजे, और ये होगा 27 तारीख। और सबसे बड़ा दिन जो आपका है वो है 30 जनवरी 2026 सुबह 9 बजे एक वायरल सैंपल पेपर आप सभी के लिए आ रहा है, जिसको अगर कर लिया तो ये मानिए कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। यानी कि ये 2 सेशंस हैं, वो सेशन लग चुके हैं, रिमाइंडर सेट कर लेना, गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफी चीजें आप सभी को वहां पे मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलते हैं सेशंस के अंदर। रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, सेशन लग चुका है, जाके वायरल सैंपल पेपर का, और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो सके। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड अलग वीडियो आप लोग चाहते हो, और कैसा लगा ये सेशन आप सभी को।